हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 4 जो है आपका क्लाइमेट, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन आपको जो है 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, और एक आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं। यानी टोटल हो गया 20 मार्क्स का ये आपकी असेसमेंट जो आपको सॉल्व करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। फर्स्ट जो है हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, यानी क्लाइमेट क्या होता है, नहीं जलवायु। ठीक है, जलवायु क्या है। क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है वेदर की जो कंडीशन जो चेंज होता रहता है, ठीक है, एक लार्ज एरिया में और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है ये स्टेबल रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जो वेदर होता है वो दिन में कई बार भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट वो एक लॉन्ग टाइम तक सेम रहती है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मौसिनराम, वेयर इज मौसिनराम लोकेटेड, वाई डज मौसिनराम रिसीव द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो इसमें आंसर लिखेंगे मौसिनराम इन मेघालय इज ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स. It receives rain from the southwest monsoon wind, which has its path from the Bay of Bengal. Hence, it receives the highest rainfall in the world. ठीक है, ये रेन रिसीव करती है साउथ वेस्ट मानसून विंड से, और जो है जो इसके जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से जो है मानसून विंड्स जो है इसके पास जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या है कि हाईएस्ट रेनफॉल होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इन्फ्लुएंस हैज़ द हिमालय ऑन इंडियन क्लाइमेट। इंडिया की क्लाइमेट पे हिमालय जो है वो किस तरह से हिमालय प्रभावित करता है उसको। आंसर रहेगा इट ट्रैप द मानसून विंड फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड फोर्सेस दैम टू सेट देयर मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये मानसून विंड जो है उनको एक तरह से ट्रैप करता है फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और वो मॉइस्चर जो है वो उनको एक तरह से शेड करने के लिए फोर्स करता है। Second, it also blocked the cold winter storm of East Asia from entering India, thus protecting us from severe cold. तो ये जो है कोल्ड विंटर स्टॉर्म है जो ईस्ट एशिया, ठीक है, उसको भी ये एक तरह से क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, ठंडी हवाएं नहीं आने देता, हमें प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है द हिमालय स्प्लिट द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंटू 2 ब्रांचेज सच दैट द साउथवर्ड ब्रांच एंटरिंग इंडिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मानसून। ठीक है, तो जो हिमालय है वो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है उसको भी 2 ब्रांचेज में क्या करता है, स्प्लिट करता है, क्लियर, और जिससे कि जो मानसून है वो आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द टर्म्स लू। लू क्या है। लू इज़ अ हॉट डस्टी ड्राई टाइप ऑफ विंड। लू क्या है, ड्राई डस्टी हॉट डस्टी ड्राई टाइप ऑफ विंड है दैट आर लोकल टू इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. These winds blow during the day during the month of May and June in the northern plains. तो ये जो विंड्स हैं ये मंथ ऑफ मे जून जो है उस समय चलती हैं। नेक्स्ट इज काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है, वायलेंट थंडरस्टॉर्म इन द गंगटिक प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर लोकली नोन एज काल बैसाखी। नेक्स्ट है मैंगो शावर। मैंगो शावर आर प्री मानसून शावर विच आर कॉमन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केरला, and these rains are usually seen at the end of summer season. These rains help in the ripening of the mango and therefore these rains are usually known as mango shower. तो ये जो रेन होती है मैंगो की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको मैंगो शावर कहा जाता है। Now question number 5th is describe any 5 characteristic feature of the hot weather season in India. कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है फीचर लिखने हैं आपको वेदर सीजन जो है हॉट वेदर सीजन के।
सो आंसर रहेगा इन समर द सन मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यू टू विच द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो कंट्री में टेम्परेचर जो है वो लगातार इंक्रीज होता है, सन जो है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है। इन समर डस्ट स्टॉर्म मूव इन द नॉर्थ इंडिया इन द मंथ ऑफ मे विच ब्रिंग रिलीफ बाय द रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। डस्ट स्टॉर्म आते हैं जो कुछ रिलीफ देते हैं। इन द समर सीजन डस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो विच आर कॉल्ड लू। And number 4th is dusty, hot and dry winds in the north and northwest India in summer have a fatal effect on human health. And number 5th is a favorite fruit like mango, lychee etc. are obtained in this season. ठीक है, तो ये फ्रूट जो है इस सीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फेब्रवरी। जो कोल्ड वेदर सीजन है वो मिड नवंबर में शुरू होता है और टिल फरवरी तक जो है ये रहता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर जो है 24-25 के बीच रहता है। वाइल इन नॉर्दर्न प्लेन्स द इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री। नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो है लगभग 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रहता है। डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड, डेज जो है वो गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो इसमें क्या है कि कोल्ड वेदर जो सीज़न है यहाँ पे ठंड के मौसम की जो है एक विशेषता है, और वो क्या है कि जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ से क्या है साइक्लोन जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि साइक्लोन उनका प्रवाह होता है। ठीक है, and these low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow। और ये जो लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, और आप कह सकते हो कि ये जो लो प्रेशर वाला जो है ये मेडिटेरियन सी है और जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ से ये फिर ये जो वेव्स हैं ये निकलती हैं। दे कॉज अ मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन। इससे क्या होता है कि प्लेन्स में विंटर में रेन होती है और स्नोफॉल होता है माउंटेन में। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत स्मॉल, दे आर इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप। जो टोटल अमाउंट जो रेनफॉल होती है सर्दियों में उसको महावत के रूप में जाना जाता है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है, और लेकिन इतनी ही ये जो रबी की फसलें होती हैं लाइक वीट है, ग्राम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी बारिश होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिया गया है इन कोल्ड वेदर सीजन ऑफ विंटर द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। कोल्ड वेदर सीजन में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। 6.2 है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन नॉर्दर्न प्लेन्स। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. The low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow. 6.3 है winter rainfall is locally called, क्या कहा जाता है, महावत, is of immense importance for the cultivation of rabi crops। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो यदि स्टूडेंट्स आपकी आज के एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।